this video we will read about voice and types of voice and how to change the form of voice. ठीक है, तो voice is the form of the verb that indicates whether the doer of an action in a sentence is a subject of or the object. ठीक है, तो voice में हम ये देखते हैं कि जो एक्ट कर रहा है, डूअर है, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो वॉइस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब. तो कहा जा रहा है कि वॉइस जो है प्रॉपर्टी वर्ब का प्रॉपर्टी है दैट टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ये हमें ये बताता है कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इज एक्टिवली परफॉर्म द एक्शन और पैसिवली रिसीविंग द एक्शन. कि ये जो डूअर है ये एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है उस एक्ट को या फिर रिसीव कर रहा है पैसिवली. ठीक है, वॉइस इज ऑफ टू काइंड्स एंड वॉइस टू टाइप्स के हैं. एक्टिव वॉइस हो गया एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, तो वॉइस हो गया, एक्टिव हो गया. तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रीता बेक्स द बर्थडे केक. ठीक है, तो वो एक्टिव में है. एंड अगर उसी सेंटेंस को हम पैसिव में पढ़े तो हम पढ़ेंगे कि द बर्थडे केक इज़ बेक्ड बाय रीता. ठीक है, जो बर्थडे केक है वो बेक हो रहा है रीता के द्वारा, अगर हम उसको हिंदी में पढ़े, ट्रांसलेट करें. तो लुक एट द सेंटेंसेस. रीता बेक्स द बर्थडे केक एंड द बर्थडे केक इज़ बेक्ड बाय रीता. दोनों सेंटेंस में जो एक्शन है वो सेम है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, तो बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग बट दे लुक डिफरेंट. इन सेंटेंस है रीता इज सब्जेक्ट. सेंटेंस है में जो एक्टिव में है उसमें रीता सब्जेक्ट है एंड द वर्ब बेक्स इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और जो वर्ब है बेक्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है बिकॉज रीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमने बेक के साथ एस लिखा है. बेक इज द मेन वर्ड. ठीक है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज रीता और जो करता है डूअर ऑफ द एक्शन एक्ट है रीता. ठीक है, एज द एक्शन इज डायरेक्टली डन बाय रीता, क्योंकि जो काम है यहाँ पे जो एक्शन है उसने डायरेक्टली रीता ने किया है. रीता इज द एक्टिव सब्जेक्ट. रीता क्या हो गई यहाँ पे एक्टिव सब्जेक्ट हो गई. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट और इस वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है वो कि है द बर्थडे केक. ठीक है, यहाँ पे बर्थडे केक के बारे में रीता का जो एक्ट है वो बर्थडे केक के ऊपर है. ठीक है, द वर्ब इज ट्रांजिटिव बिकॉज इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें इसके साथ एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि हमें जो ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ आए. ठीक है, तो ए सेंटेंस वेयर द एक्शन इज डायरेक्टली डन बाई द एक्टिव सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द एक्टिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस वो हो गया जहाँ पे होता है क्या कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली कर रहा है. सब्जेक्ट यहाँ पे रीता है वो डायरेक्ट एक एक्शन कर रहा है, इसलिए ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे, ऐसा जो वर्ड्स रहेगा उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. ठीक है, दस वी कैन से दैट सेंटेंस ए इज इन एक्टिव वॉइस. ठीक है, तो सेंटेंस ए यहाँ पे है एक्टिव वॉइस में. इन सेंटेंस बी में क्या था, द फ्रेज दैट हैपेंस टू बी द सब्जेक्ट इज द बर्थडे केक. ठीक है, और द वर्ब बेक्ड इज इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. और पैसिव में क्या पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, एंड द फ्रेज द बर्थडे केक सिम्स टू बी द डूअर ऑफ द एक्शन. और जो बर्थडे केक जो सब्जेक्ट है यहाँ पे फ्रेज है ये क्या है, एक्शन का यहाँ पे करता ये हो गया, ये पैसिव में करता हो गया बर्थडे केक ना. तो द बर्थडे केक कैन नॉट परफॉर्म द एक्ट. लेकिन बर्थडे केक तो खुद को बेक नहीं कर सकता है ना, कैन नॉट परफॉर्म. कोई एक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कोई एक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो द बेकिंग सिंस इट इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो बेकिंग है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. इट इज़ एक्चुअली द रिसीवर ऑफ द एक्शन बेक. और ये एक रिसीवर है, जो एक्शन है बेक का वो रिसीवर हो गया द बर्थडे केक. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ द पैसिव सब्जेक्ट. तो ये जो बर्थडे केक है ये एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव सब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस. द डूअर ऑफ द एक्शन रीता इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब बेक्ड. और जो एक्चुअल डूअर था ना रीता, वो जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में हमने क्या किया, वर्ब जो है बेक्ड उसके बाद हमने प्लेस किया है, लिखा है. ठीक है, ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज पैसिव, जहाँ पे जिन सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में रहता है और जो रिसीव करता है द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी इन द पैसिव वॉइस. ठीक है, ये पैसिव वॉइस में सिर्फ होता है. दस वी नो दैट सेंटेंस बी इज इन द पैसिव वॉइस. यहाँ पे जो सेंटेंस बी था द बर्थडे केक इज बेक्ड बाय रीता वो पैसिव वॉइस में है. ठीक है,
एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म दैट इज़ यूज मोर फ्रिक्वेंटली, और एक्टिव वॉइस को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बातचीत में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इन द नोट सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे द सब्जेक्ट इज एक्टिव, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, दैट इज द सब्जेक्ट एंड द डूअर ऑफ एन एक्शन द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। द एक्शन इज एक्सप्रेस डायरेक्टली, एक्शन जो है इसे डायरेक्टली कहा गया है। द डूअर ऑफ द एक्शन इज एम्फसाइज्ड, और जिसने काम किया है उसी पर इंपॉर्टेंस दिया गया है, एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पैसिव वर्ब स्ट्रक्चर, और पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वर्ब फ्रेज है, तो द वर्ब फ्रेज, द वर्ब इन द पैसिव वॉइस फॉर सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस कंप्राइजेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द बी वर्ब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब हम लिखेंगे तो उस जो वर्ब है उसको बिठाने के लिए, उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसमें थोड़ा सा बी वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बी वर्ड का जो प्रेजेंट फॉर्म है दिस आर इज, एम, आर, ठीक है। तो द पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। और जो मेन वर्ब है ना, हम उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिठाएंगे, ठीक है, लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट था मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें, तो उसको क्या गया है, इज रिटन, इज हो गया बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, और राइट हो गया, राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था रिटन, ठीक है। तो हम राइट अगर है एक्टिव वॉइस में, तो उस वर्ब को हम अगर पैसिव में ले जाएंगे तो हम लिखेंगे इज रिटन, अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस अगर प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट सेक्शन, फिर से और एक आता है, उसमें कहा गया है कि वॉइस इज एक्सप्रेस थ्रू वर्ब्स, और वॉइस को हमेशा क्या होता है, वर्ब के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और वैसे पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन रदर देन द डूअर इज टू बी द एम्फसाइज, और इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में एक्शन को, जो एक्शन है उसको ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, और जो डूअर है जो करता है उसको थोड़ा सा कम एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। चेंजिंग द वॉइस रिक्वायर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर सेंटेंस, और जब हम चेंज करते हैं ना वॉइस को, तब क्या होता है, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो समझने के लिए हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन उसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में लिखने जाएंगे, चेंज करना चाहेंगे, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट था पहले वाले एक्टिव फॉर्म में, तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अभी सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को ला के लिखेंगे, फिर उसके बाद बी या हैव वर्ब लिखेंगे, या और नेक्स्ट उसके बाद हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिठाएंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे प्रीपोजिशन, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वही लिखेंगे जो पहले वाले एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट था, उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे a sentence changes from active to passive voice when the subject and object interchange their respective position, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब ये जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पहले जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, लास्ट में आके बैठता है, और पहले जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आके, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जनरली द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड बिफोर द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ पैसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बाय जो प्रीपोजिशन है ये क्या करते हैं, हम जब पैसिव में लिखते हैं सेंटेंस को, तब हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है ना, ठीक, सब्जेक्ट लिखने के पहले हम बाय लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिस स्लाइड में देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे वी, और ब्लैंक पर लिखा गया आर टॉट म्यूजिक बाय मिसेस शंकर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, वी टीच म्यूजिक बाय मिसेस शंकर, और ये अगर जब हम पैसिव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी आर टॉट म्यूजिक बाय मिसेस शंकर। तो नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन दिस शॉप, ठीक है। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, ऐसे होगा, ठीक है। पहले हम एक उसमें जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है वो एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट रहता है ना, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स थोड़ी ना कोई काम करता नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव में है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, सेल है, और तो हमें क्या करना है, सेल तो हम सोल लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, लेकिन उसके साथ हमें क्या बिठाना है, एक बी वर्ब बिठाना है, ठीक है। तो बी वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, दो हो गए, एक से ज़्यादा, तो हम क्या बिठाएंगे, आर बिठाएंगे, आर सोल्ड, और उसके बाद इन दिस शॉप जो कि सब्जेक्ट था, तो हमने एज इट इज़ बाय, ठीक है।
तो यहाँ पे इन द शॉप हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो पर्सनल जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर सब्जेक्ट आई है एक्टिव में और उसको हम पैसिव में लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आई को हमें लास्ट में बिठाना था, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउंस हमें बिठाना है, ठीक है। हम एज इट इज़ आई नहीं बिठाएंगे। अगर आई है तो हम क्या लिखेंगे, हम मी लिखेंगे। वी है आस लिखेंगे, ही से हिम, शी से हर, दे से देम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म्स इन द पैसिव वॉइस। तो क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम पर्सनल प्रोनाउंस लिखते हैं, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ सब्जेक्ट को नहीं बिठाएंगे, उसका पर्सनल प्रोनाउंस बिठाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि नोट सेक्शन में द पर्सनल प्रोनाउंस इन द सेकंड पर्सन यू रिमेन्स अनचेंज इन द बोथ द वॉइसेस। और जो यू है ना, यू का कोई पर्सनल प्रोनाउंस यू ही है। तो अगर यू एक्टिव वॉइस में है और उसे हम पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो हम यू को यू ही लिखेंगे, ठीक है। देन है एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट सेक्शन में हम देखते हैं कि द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब यूज टू फॉर्म द पैसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बी वर्ब हमेशा पैसिव में ज़रूरत पड़ता है। पैसिव में जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई सेंटेंस, मस्ट एग्री विद द पैसिव सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो बी वर्ब है ना, वो क्या होगा, जो अभी पैसिव में जो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, तो उसके साथ ये मिलना चाहिए। जैसे ही है, ही के साथ इज होगा, ठीक है। वी है, वी के साथ आर होगा, आई के साथ एम होगा। तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सेंटेंस अभी क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कि ही टेक्स हिज डॉग्स फॉर ए वॉक, ठीक है। हिज डॉग्स आर, तो इसको हम पैसिव में ऐसे लिखेंगे कि हिज डॉग्स आर टेकन फॉर ए वॉक बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ए वॉक जो था, हिज डॉग, सॉरी, ही टेक्स हिज डॉग, ही सब्जेक्ट टेक्स वर्ब, हिज डॉग्स हो गया ऑब्जेक्ट, एंड फॉर ए वॉक दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, दैट इज अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन पकड़ेंगे, हिज डॉग्स को ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे मतलब अगर लिया तो हमने पैसिव में हिज डॉग्स को पहले बनाएंगे, लिखेंगे एज सब्जेक्ट। तो हिज डॉग्स हो गया। अभी डॉग्स के है प्लूरल फॉर्म में और ये प्रेजेंट फॉर्म में था। टेक्स से हमने समझ आता है कि ये जो एक्टिव में सेंटेंस था वो पैसिव प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में था। तो हिज डॉग्स के साथ हम बी वर्ब जो बिठाएंगे वो हम आर बिठाएंगे, क्योंकि ये डॉग्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, एस है। तो क्या है, उसके बाद हम मेन वर्ब था टेक, तो टेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया टेकन, ठीक है। फॉर ए वॉक, अभी जो अनदर ऑब्जेक्ट था फॉर ए वॉक, अभी हमने टेकन के बाद फॉर ए वॉक को यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है, हमको पता है कि बाय प्रीपोजिशन लाना है, तो हमने बाय प्रीपोजिशन लिखा। और ही था, ही का हमने पर्सनल प्रोनाउंस लिखा, दैट इज हिम, ठीक है। एवरीवन टेल्स हिम अबाउट दिस, सॉरी, एवरीवन टेल्स मी अबाउट दिस। अभी टेल्स एवरीवन हो गया सब्जेक्ट, टेल्स हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, एंड अबाउट दिस इज एडवर्बियल या अनदर ऑब्जेक्ट अब कह सकते हो यहाँ पे। तो मी था, मी का पर्सनल प्रोनाउंस अभी चेंज करना है। पहले हमने देखा आई से मी था, ठीक है, तो मी से होगा आई, आई हो गया। तो अभी हमें बी वर्ब बिठाना है, आई के साथ हमें पता है एम, तो आई एम। अभी टेल्स था, ठीक है, तो टेल का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टोल्ड। सो अभी हमने डी एम सेंटेंस डी में लिखा है आई एम टोल्ड, ठीक है। इतना तक तो समझ आ गया। अभी क्या है, अबाउट दिस, ठीक है। अबाउट दिस को हमने लिख लिया, फिर हमने अबाउट दिस जो फ्रेज था ये हमने लिखा। उसके बाद हमें पता है बाय प्रीपोजिशन जो है बाय लिखना है, और एवरीवन था वहाँ पे सब्जेक्ट, तो हमने एवरीवन यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटेंस बी एंड डी गिवन एवर आर द पैसिव फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बी और डी था वो पैसिव फॉर्म में था ऑफ ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, मतलब जो बी था वो ए का पैसिव फॉर्म था और जो सेंटेंस डी है वो सी का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। सिंस द पैसिव सब्जेक्ट इज प्लूरल इन सेंटेंस बी, द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज आर, ठीक है। मतलब क्योंकि जो डॉग्स था ना ऑब्जेक्ट था सेंटेंस ए में, और उसका जब हमने पैसिव किया सेंटेंस बी में, क्योंकि डॉग्स प्लूरल था ना, तो इसलिए हमने उसके साथ आर बिठाया, प्लूरल में बिठाया, ठीक है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हमने उसके बाद हम टेंस ऑफ द वर्ब में आ जाते हैं, ठीक है।
ओके, तो टेंस ऑफ द वर्ब में है कि द टेंस ऑफ द वर्ब एक्टिव वर्ब रिमेन्स द सेम इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो टेंस जो है वो सेम रहेगा, अगर प्रेजेंट में है एक्टिव तो पैसिव में भी वो प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। हाउएवर द फॉर्म्स ऑफ द बी एंड हैव वर्ब्स अंडरगो ए चेंज, लेकिन बी वर्ब जो है और हैव वर्ब जो है उसका थोड़ा सा चेंजेस होता है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में एक टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बी और हैव वर्ब का जो चेंजेस होता है वो किस तरह होता है। जैसे यहाँ पे हो गया कि आई राइट ए लेटर, ठीक है, तो हम पैसिव में लिखेंगे कि ए लेटर इज रिटन बाय मी, समझ आ गया, ठीक है। आई राइट ए लेटर, ए लेटर था, ए लेटर हमने सबसे पहले लिखा। अभी बी वर्ब बिठाना है तो ए लेटर के साथ हम क्या बिठाएंगे, ए लेटर एक लेटर है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हमने क्या बिठाया, इज। अब राइट था, राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया रिटन, ठीक है। फिर हमें पता है कि बाय प्रीपोजिशन लिखना है तो हमने बाय प्रीपोजिशन लिखा, और अभी हमें जो सब्जेक्ट है एक्टिव वर्ब में उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई था, तो आई का पर्सनल प्रोनाउंस है मी, तो हमने बाय मी लिखा, ठीक है। तो आई राइट ए लेटर हो गया, ए लेटर इज रिटन बाय मी। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो क्या होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, क्योंकि आई एम राइटिंग ए लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था तो ए लेटर तो एज इट इज रहेगा ए लेटर, ठीक है, वो पहले ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया पैसिव में। अभी हमें पता है ए लेटर इज तो हमें पता ही है बिठाना है बी वर्ब। अभी क्योंकि राइटिंग है ना आईएनजी, तो हमने क्या किया, बीइंग लिखा, ठीक है। बी वर्ब लाएंगे और उसके साथ आईएनजी, जो राइटिंग का जो आईएनजी है ना, राइट प्लस आईएनजी, उसका आईएनजी हम बी के साथ बिठाएंगे, ठीक है। राइट का भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिठाएंगे रिटन, एंड नेक्स्ट बिठाएंगे बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद होगा जो आई था उसका पर्सनल प्रोनाउंस मी, ठीक है। आई रोट ए लेटर, अभी ये सिंपल पास्ट में है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आई रोट ए लेटर, अभी क्या होगा, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी, आई रोट ए लेटर, तो ए लेटर आ गया। अभी क्योंकि रोट था ना, सिंपल पास्ट में था, इसलिए वाज होगा, ठीक है। सिंपल पास्ट में दो ही बी वर्ब है आपका, वाज वेयर, तो ए लेटर के क्योंकि एक है तो एक के साथ वाज होगा, ठीक है। रिटन हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बाय आ गया और पर्सनल प्रोनाउंस आ गया मी, ठीक है। फिर आई वॉज राइटिंग ए लेटर, अभी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग ए लेटर था, तो पैसिव में हम लिखेंगे ए लेटर वाज बीइंग, जैसे हमने कहा था ना इज बीइंग, वाज आया था, बी के साथ आईएनजी आया था, जो राइटिंग का आईएनजी है वो बी के साथ आके बैठा, फिर रिटन फिर मी बाय मी, ठीक है। फिर आई विल राइट ए लेटर, ये हो गया सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो आई विल राइट ए लेटर, तो इसका जब हमें पैसिव करेंगे तो होगा ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर आ गया, ठीक है। ए लेटर था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया पैसिव में, विल बी, विल था, ठीक है, एज इट इज हमने विल तो बिठाया, लेकिन साथ में हमें बी वर्ब लिखना है तो हमने विल के साथ बी लिखा। राइट था मेन वर्ब, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन बाय मी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव रिटन ए लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी प्रेजेंट परफेक्ट में है ए लेटर हैज़ बीन, तो हम इसे लिखेंगे ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। ये हो गया आपका जो हैव वर्ब का, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि चेंज होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। आई हैव रिटन ए लेटर आ गया, क्योंकि ये हैव था ना, तो हमें यहाँ पे हैव बीन लिखना था, क्योंकि ये लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमने हैज़ लिखा, और उसके साथ हम बीन लिखेंगे, ठीक है। बी वर्ब को हमने बिन फॉर्म में लाया और फिर रिटन को रिटन लाया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही है, बाय मी हो गया, ठीक है। आई हैड रिटन ए लेटर, अभी ये पास्ट परफेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, ए लेटर लाएंगे, हेड के साथ हेड तो हेड ही रहेगा, और उसके साथ फिर बिन जो है बी वर्ब का फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे, फिर रिटन बाय मी, ठीक है। आई विल हैव रिटन ए लेटर, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में अगर आई विल हैव रिटन ए लेटर होगा तो हम इसे लिखेंगे ए लेटर विल हैव बीन, क्योंकि ओनली हैव था ना, आई विल हैव, तो हमने क्या किया, पैसिव में हैव बीन होगा, ठीक है। पैसिव में ऐसे फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो ओनली विल हैव था तो विल हैव बीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एक नोट सेक्शन। In the above example, the tense of the active voice is retained in the passive construction by using appropriate forms of be and have verb, ठीक है। जो टेंस था ना उसको हमने सेम रखा है एक्टिव में और पैसिव में, जस्ट हमने क्या किया, बी फॉर्म और बी वर्ब और हैव वर्ब को हमने चेंज किया, उसी के हेल्प से हमने क्या किया, एक्टिव वर्ब को एक्टिव फॉर्म को हमने पैसिव फॉर्म में ट्रांस किया, ठीक है, कन्वर्ट किया।
नेक्स्ट हम पेज में देखते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ब फ्रेज फॉर डिफरेंट टेंसेस यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप समझ पाओ तो आप वॉइस को आप अच्छे से समझ पाओगे, इसको आप याद रख पाओगे। सिंपल प्रेजेंट है, एम इज आर हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर रहेगा, जब हम पैसिव में ले जाएंगे एम इज आर रहेगा, उसमें से एक लिखना है, प्लस हमें क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, या नेक्स्ट यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट में है तो उसमें आपको अगर पैसिव करना है तो वाज वेयर लिखोगे एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिंपल फ्यूचर है तो विल शेल रहेगा प्लस बी रहेगा, विल शेल के साथ हमेशा एक बी वर्ब जो है बिठाओगे और लिखोगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे, देन देयर इज एन एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो तो एम इज आर प्लस बीइंग होगा। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एग्जाम्पल में। पास्ट प्रोग्रेसिव हुआ तो वाज वेयर रहेगा, साथ में बीइंग आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैव हैज रहेगा और बीन रहेगा, साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में होगा हैड के साथ बीन आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल के साथ हैव बीन आएगा। ठीक है, अभी नोट सेक्शन में हम देखते हैं कि नीचे verbs in the future continuous and perfect continuous tenses cannot be changed into passive voice। ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है उसका जो टेंस है वो कभी भी क्या होता है, पैसिव वॉइस में नहीं जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि रिंकू टेल्स दिस स्टोरीज। ठीक है, तो दिस स्टोरीज आर टोल्ड बाय रिंकू। ये बहुत ही मतलब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव टू पैसिव फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सेम कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। सबसे पहले जैसे सीनियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द स्कूल फेस्टिवल लास्ट ईयर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में था तो हमने पैसिव वॉइस में ऐसे लिखा कि द स्कूल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज बाय द सीनियर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। ठीक है, तो बाकी सारे जितने भी सेंटेंस है यहाँ पे इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो, इसका आप ट्राई कर सकते हो, घर पे कर सकते हो इसका। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर वॉइस है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जनरली द रूल फॉर द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रूल जो है मोटा मोटी सेम ही रहता है। तो दो नेसेसरी चेंजेस टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब, और जो वर्ब होता है ना उसके ही मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कहा जा रहा है कि ये जो एग्जांपल है इसको देखने से आपको ये क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, डिड ऋषभ गिव अप द जॉब। ठीक है, तो वाज द जॉब गिवन अप बाय ऋषभ। हैव दे बॉट दिस हाउस, हैज द हाउस बीन बॉट बाय देम। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है एग्जाम्पल है एक्टिव में, डिड ऋषभ गिव अप द जॉब। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि डिड था ना पास्ट फॉर्म में, तो हमने सबसे पहले लिखा वाज से शुरू किया। उसके बाद था द जॉब था एक्टिव में, ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में यूज़ किया। अब गिव था मेन वर्ब, गिव अप तो हमने गिव अप का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा गिवन अप। ठीक है, फिर हमने लिखा बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद लिखा सब्जेक्ट। एक्टिव में जो सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि ये नाम था तो प्रोनाउंस तो हम नहीं प्रोनाउंस नहीं है कि हमें ये पर्सनल प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन था तो हमने एज इट इज़ प्रॉपर नाउन लिखा ऋषभ। ठीक है, वाज द जॉब गिवन अप बाय ऋषभ। नेक्स्ट है हैव दे बॉट दिस हाउस। ठीक है, तो हमने क्या किया, द हाउस को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, द हाउस क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द हाउस ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया, हैज़ द हाउस। फिर हमें पता है कि बिन वर्ब यूज़ करना होता है, तो बिन वर्ब हम क्या करें, सबसे पहले हमने हैज़ से शुरू किया, द हाउस लिखा, सब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाया पैसिव में। फिर बिन जो रहता है ना, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसके साथ क्या होता है, पैसिव में ले जाते वक्त हमें बिन वर्ब को हमें यूज़ करना है, तो हम अभी बिन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब का क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मेन वर्ब वाज बॉट, तो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे भी सेम रहेगा बॉट। ठीक है, बाई हो गया अभी प्रीपोजिशन, एंड दे था ना तो दे का हम पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, पैसिव में हम दे का पर्सनल प्रोनाउंस लिखेंगे देम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नोट सेक्शन में हम देख सकते हैं कि द ऑक्सिलरी वर्ब डू डज डिड बिकम इज आर वाज वेयर। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो डू डज या डिड जो वर्ब रहता है ना ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो जाता है, इज आर वाज वेयर।
मतलब सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जो एग्री करता है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो फिट होगा उसी को हमें लिखना है, ठीक है। हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैव लिखना पड़ेगा और उसके साथ हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल बिकम्स हैज़, हैव एंड हैड बीन, ठीक है। हैव का क्या होगा, हैव से हम हैज़ लिखेंगे या हैव लिखेंगे या हैड बीन लिखेंगे, उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बिठाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे हैज़ द हाउस बीन बॉट लिखा ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, डिड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिश द बुक, ठीक है। तो वाज द बुक, डिड को हमने ओमिट करके यहाँ पे हमने वाज लिखा। दिस बुक, ठीक है, दिस बुक वहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, पब्लिश था तो पब्लिश्ड बना दिया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद हमने वाई लिखा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाज द सब्जेक्ट इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव में क्या था, पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस था सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिख दिया ऑक्सफोर्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम रैन एंड मार्टिन के बुक्स में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपेयर है यहाँ पे, शुरू इन लोगों ने एग्जाम्पल से शुरू किया है, ठीक है। रामा हेल्प्स हरी, हरी इज़ हेल्प बाय रामा, तो रामा हेल्प्स हरी था प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में था तो हमने क्या किया, हरी था ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस जो फॉर्म था, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट कर दिया पैसिव में, और इज़ हेल्प्ड, हेल्प्स था ना तो हमें पता ही था कि एक तो कोई एक बिठाना पड़ेगा ही, ऑक्सिलरी वर्ब वी जो था, तो हमने इज़ लिखा क्योंकि हरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हेल्प्स था मेन वर्ब, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया हेल्प्ड, ठीक है। अभी बाय बिठाना है एंड देन रामा, रामा वाज द सब्जेक्ट पहले इन एक्टिव वॉइस, अभी पैसिव में हम क्या लिखेंगे, रामा को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ, एक जो टेबल है सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, टेक, टेक्स या एम टेकिंग, तो उसका पैसिव में क्या हो जाएगा, एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन, एम बीइंग टेकन। एम बीइंग टेकन मतलब वो कंटिन्यूस में आएगा, ठीक है। ये टेबल आप अगर थोड़ा सा देख लो अच्छे से तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिखाई देगा कि आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। तो हम इसको जब वैसे में करेंगे, दैट समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट हम फोटो में देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या है। कभी एक्टिव में जैसे द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में जो सेंटेंस है इसको हम दो तरीके से इसको पैसिव में ट्रांस कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द गार्ड एंड ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गार्ड, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभार एक्टिव फॉर्म में जो सेंटेंस रहता है उसे पैसिव फॉर्म में हम एक से ज़्यादा भी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।